शक्ति पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है। हर व्यक्ति जो कि सोचता है कि मैं इस धरती पर हमेशा रहूंगा, जानता है कि नहीं रहना, इसके बावजूद ऐसा सोचता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह सोचना है कि हमारे पास अभी बहुत समय है, जिससे हम वर्तमान को जीने की बजाय भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में समय गंवा देते हैं। सबसे बड़ी गलती यह भी कि हम खुद को या अपनों को, परिवार, समय नज़रअंदाज कर बाहरी दुनिया भाग दौड़ में लगे रहते हैं, तो समय का सदुपयोग नहीं करते, जबकि हर पल अनमोल है। परिणामों पर ध्यान नहीं देते, केवल परिणाम के लिए काम करना, ना कि कर्म में आनंद लेना। नियंत्रण की चाहत, हर व्यक्ति और परिस्थिति को अपने अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश करना, खुद को न जानना, इंसानियत और स्वयं के अस्तित्व को भूलकर सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागना। अहंकार, अपनी महानता या गलतियों को न समझ पाना अहंकार के कारण जो दुखों का कारण बनता है। माफी न मांगना, अपनी गलती को स्वीकार न करना और उसे छुपाना जो प्रायश्चित से बड़ी भूल है। तो हमें अपना जीवन बदलना चाहिए। छोटी शुरुआत करें, सिर्फ एक आदत काफी है, लेकिन आप निरंतर प्रयास ही खुशहाल जीवन, स्वस्थ और रचनात्मक जीवन का आधार है। तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, यह श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है। गीता के अनुसार जीवन का परम सत्य है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर और अजर है। जीवन का सार निस्वार्थ कर्म, ईश्वर के प्रति समर्पण और खुद को पहचानना है। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहते हुए फल की चिंता किए बिना पथ पर अड़ी रहना है, क्योंकि गीता कहती है आत्मा अजर अमर है। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। परिवर्तन इस संसार का अटल सत्य है। जो आज आपका है, कल किसी और का होगा। इसीलिए बदलाव को स्वीकार करें, कर्म करें, फल की चिंता मत करें। आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना ही योग है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ईश्वर में समर्पण, अहंकार छोड़ें, स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। इससे मन को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। क्रोध और लोभ का विनाश करें, तभी मन को शांति मिलेगी। तो मनुष्य के जीवन का सबसे परम सत्य है मृत्यु, जो अटल और अपरिवर्तनीय है। जीवन क्षण भंगुर है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न संबंध, न संपत्ति, न शरीर। जीवन का वास्तविक उद्देश्य कर्म करना, कर्म के अनुसार फल भोगना और समय के साथ बदलाव को स्वीकार करना, क्योंकि हर व्यक्ति को अंततः अपनी मृत्यु का सामना अकेले ही करना होता है। हर जन्म लेने वाले जीव की मृत्यु निश्चित है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। समय, परिस्थितियां, लोग बदलते रहते हैं। अच्छे कर्म सुख और बुरे कर्म कष्ट लाते हैं। मनुष्य को अपने कार्यों के परिणाम भोगने पड़ते हैं। हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। जीवन का हर दिन सीखने का अवसर है, जो हमें खुद को और दुनिया को सीखने में मदद करता है। तो करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोशिश करें जो पाप है उससे बचें। किसी का हक नहीं मारना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा न करें, विश्वासघात न करें, देश विरोधी गतिविधियों में न शामिल हो। कोशिश करें झूठ ना बोलें, ईमानदार रहें, दया और करुणा से भरे होना चाहिए आपको। धैर्य, मुश्किल समय में शांति और संयम बनाए रखें। दूसरों के विचारों, आदतों को स्वीकार करें, सहनशील बने, सभी के साथ समान व्यवहार करें। दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखें और हर व्यक्ति के लिए मन में सहिष्णुता रखें। 3 गुण हैं, रजगुण, सतगुण, तमोगुण। इनमें संतुलन बना के रखें
और गीता के अनुसार इस संसार में दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान सबसे पवित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह इस संसार में कुछ नहीं है। तो फिर दिव्य ज्ञान, यह ज्ञान मनुष्य के मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह ज्ञान योग सिद्ध व्यक्ति के समय के साथ स्वतः प्राप्त हो जाता है। निस्वार्थ भक्ति, भक्ति योग को सबसे पवित्र माना गया है, जिसके द्वारा भक्त भगवान श्री कृष्ण को पा सकता है। निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करना पवित्रता है। गीता के ज्ञान को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है, जो मन को शुद्ध करता है। तो बुरी आदतों को आप छोड़ें और अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाएं। निश्चित रूप से ही यह आपका जीवन बदल देगा। नकारात्मक व्यसनी व्यवहारों को छोड़ें, स्वस्थ आदतें अपनाएं, अपने आप को व्यस्त रखें। आप तनाव से बचें। आप अपने आप को कोशिश करें कि हमेशा शांत रखें। तो रोज़मर्रा की आदतें सुधारेंगे तो आपको निश्चित परिवर्तन होगा। पढ़ने की कोशिश करें, अपना गोल ढूंढें, कोई नया शौक करें, पहेलियां सुझाएं, फिर अपने लोगों को समझें और लोगों से मिलें, पॉजिटिव लोगों से व्यवहार बनाएं और कोशिश करें कि अपने मन को शांत करें, अपने आप में रहने का प्रयास करें। समाज में भी मिले जुले, लेकिन अपने आप में रहने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सकारात्मक होंगे। अपने आप को बदलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को अनुशासित करेंगे तो निश्चित रूप से आप बदल जाएंगे। तो आज से ही आप अपने 8 आदतें छोड़ दीजिए, 8 अच्छी आदतें अपना लीजिए। 8 खराब आदतें छोड़िए और 8 अच्छी आदतें अपना लीजिए। तो शुरुआत हल्की फुल्की चीज़ों से करें। सुबह जल्दी उठना, प्रतिदिन योग करना, पौष्टिक भोजन करना, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, प्रतिदिन कुछ नया सीखना और प्रतिदिन किसी अच्छे व्यक्ति से बातें करना और किसी एक की प्रतिदिन मदद करना। तो आप अगर ये बातें करते हैं तो किसी की मदद होगी और आपकी स्वयं की भी मदद होगी। तो प्रेम रखें, भय छोड़ें, लोभ छोड़ें। तो किसी आदत को छोड़ने की अगर आपका अंतर्मन, आपकी असमर्थता है तो उसके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना होगा। अगर आपने शैक्षिक पटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें। आपको शैक्षिक पटल पर मिलती रहेंगी बहुत अच्छी धार्मिक, ऐतिहासिक, सही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जो मन को सुकून और शांति दें। तो बने रहिए शैक्षिक पटल के साथ।